सऊदी में कमाने गया पति पत्नी ने पड़ोसी के संग रचाया अफेयर, उसके बाद की हत्या। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल डेली सऊदी न्यूज पर। खबर शुरू करने से पहले जरूरी जानकारी आपको दे दें कि अगर आप सऊदी में फंस गए हैं, वहां पर नियोक्ता आपको छोड़ नहीं रहा है, आप अपने देश वापस लौटना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको पता नहीं है कि आप क्या करें, तो बता दें कि आप घबराएं नहीं। नीचे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वहां से आपको जो जरूरी हेल्प है वो मिल जाएगी। कानूनी प्रक्रियाओं के तहत सारी कार्रवाई करके आपको महज 3 से 4 दिन के अंदर खरूज लगाकर वापस अपने देश सही सलामत पहुंचा दिया जाएगा। तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। बिजनौर जिले के कीरतपुर से एक चौंका देने वाली घटना जो है सामने आई है, जिसने मेरठ की कातिल मुस्कान की जो याद है उसे ताजा कर दी। दरअसल 28 अप्रैल की शाम को गांव रामपुर आशा में जब किसान अपने खेतों पर काम कर रहे थे, तभी उन्हें फायरिंग की आवाज सुनाई दी थी। किसानों ने इसकी सूचना कीरतपुर पुलिस को दी। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो उसने देखा कि वहां पर एक युवक लहूलुहान हालत में पड़ा है और उसको गोली लगी हुई थी। हालांकि उस समय युवक की पहचान नहीं हो पाई क्योंकि उसके चेहरे को पत्थर से कुचल दिया गया था। गर्दन और चेहरे पर पीला कपड़ा बांधकर उसकी लाश को झाड़ियों में फेंक दिया गया था। पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच शुरू कर दी। बाद में पता चला कि मृतक का नाम मोहम्मद फारूक है और वह बिजनौर का ही रहने वाला था। पूछताछ में सूचना देने वाले किसानों ने बताया कि मोटरसाइकिल से 3 लोग आए थे, लेकिन फायरिंग के बाद 2 ही वापस लौटे। इसके बाद पुलिस ने उसी रोड पर पड़ने वाले सीसीटीवी फुटेज चेक किए, जिसमें 3 युवक मोटरसाइकिल पर जाते हुए दिखाई दिए। उनकी पहचान मोहल्ला अंसारियान निवासी मोहम्मद फारूक, मेहरबान और उमर के रूप में हुई। पुलिस जब और ज्यादा जानकारी के लिए मृतक मोहम्मद फारूक के घर पहुंची तो परिजनों ने बताया कि उसको मोहल्ले के ही मेहरबान और उमर अपने साथ ले गए थे। इसके बाद में उन्हें फारूक की हत्या की खबर मिली, जिसे सुनकर परिवार में कोहराम मच गया। आनंद फानन में परिजन पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे और शव की पहचान की। आखिर में मृतक फारूक के बड़े भाई नईम ने कीरतपुर थाने में नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई और पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई। पुलिस ने सबसे पहले तो मेहरबान और उमर के मोबाइल नंबर की सर्विलांस पर लगाया मोबाइल नंबर को, उनकी लोकेशन ट्रैक की। बीती रात कीरतपुर फाटक के पास दोनों के होने की इनपुट मिली। पुलिस ने उनकी घेराबंदी की, मगर खुद को घिरता हुआ देख मेहरबान और उसका जो साथी था उमर, वो दोनों पुलिस पर फायरिंग करने लग गए, जिसमें एक गोली सिपाही राहुल सैनी के हाथ में लग गई। जिसके बाद पुलिस ने आत्मरक्षा में गोली चलाई, जिसमें एक गोली मेहरबान के पैर में लग गई और वो घायल हो गया। इस तरह पुलिस ने नामजद आरोपी मेहरबान और उमर को गिरफ्तार कर लिया। मामले का खुलासा करते हुए एसपी सिटी संजीव वाजपेयी ने बताया कि मोहम्मद फारूक की पत्नी का प्रेम प्रसंग उनकी हत्या की वजह बना। पूछताछ में आरोपी मेहरबान ने बताया कि उसके पिछले 5 साल से फारूक की पत्नी से प्रेम संबंध थे। यह संबंध उस समय से चले आ रहे थे जब फारूक सऊदी अरब में रहकर नौकरी कर रहा था। जब फारूक वापस लौट कर आया तो उसे इस प्रेम संबंध के बारे में पता लग गया था। इसी को लेकर वो अपनी पत्नी अमरीन से पीट करता था, उसके बाहर निकलने पर रोक लगाता था। ऐसे में मेहरबान ने अमरीन और अपने दोस्त उमर के साथ मिलकर फारूक को रास्ते से हटाने की योजना बना डाली। प्लानिंग के मुताबिक मेहरबान और उमर 28 अप्रैल की शाम को फारूक को घर से बियर पिलाने के बहाने अपने साथ ले गए और गांव रामपुर आशा में नदी के किनारे खेत पर ले जाकर उसको गोलियों से भूनकर उसकी हत्या कर दी। पहचान छिपाने के लिए उसके चेहरे को पत्थरों से कुचल दिया। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके पास से 315 बोरे और तमंचे, 2 खोखे और 4 जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं। घटना में इस्तेमाल हुई मोटरसाइकिल, मोबाइल आदि को भी जब्त कर लिया गया है। पुलिस ने मृतक की पत्नी अमरीन को भी हिरासत में ले लिया है और उससे भी पूछताछ जारी है। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर हुई गोलीबारी से डरा सऊदी, कह दी बड़ी बात। खबर शुरू करने से पहले एक जरूरी सूचना आपको दे दें कि अगर आप सऊदी में फंस गए हैं, कफील आपको छोड़ नहीं रहा है, आप परेशान हैं, वापस अपने घर लौटना चाहते हैं,
तो घबराए नहीं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। इनका नाम अहमद अली है। ये आपको कानूनी प्रक्रियाओं के तहत महज 3 से 4 दिन के अंदर ही खरूज लगाकर सऊदी से फाइनल एग्जिट कराकर आपको सही सलामत अपने देश पहुंचा देंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव एक बार फिर चरम पर पहुंच चुका है। हाल ही में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले और उसके बाद बॉर्डर पर हुई गोलाबारी ने हालात को गंभीर बना दिया है। पहलगाम हमले में 26 लोगों की जान जाने के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ बड़े कदम उठाए हैं। इस बीच सऊदी अरब ने इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए दोनों देशों से संयम बरतने और कूटनीतिक माध्यमों से मसला सुलझाने की अपील की है। सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने बुधवार को एक बयान जारी कर भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव पर चिंता जताई। सऊदी विदेश मंत्रालय ने एक्स, जो कि पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था, उस पर लिखा कि भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ता तनाव चिंता का विषय है। दोनों देशों को संयम बरतना चाहिए और कूटनीतिक रास्ते से विवादों का हल निकालना चाहिए। ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब सीमा पर गोलीबारी की घटनाएं बढ़ रही हैं और युद्ध जैसे हालात बनते जा रहे हैं। सऊदी अरब का ये बयान ये भी दर्शाता है कि मुस्लिम देशों की भी नज़र इस मसले पर टिकी हुई है। हालांकि अमेरिका, फ्रांस और जापान जैसे कई सुपर पावर देश पहले से ही इशारों में भारत के रुख का समर्थन कर चुके हैं, लेकिन सऊदी का यह बयान एक संतुलित अपील की तरह देखा जा रहा है, जिसमें क्षेत्रीय स्थिरता की अहमियत को प्राथमिकता दी गई है। भारत ने पहलगाम हमले के बाद सख्त प्रतिक्रियाएं दी हैं। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ डिप्लोमेटिक स्ट्राइक करते हुए सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया है। इसके साथ ही कूटनीतिक स्तर पर पाकिस्तान को घेरने की कोशिशें तेज कर दी गई हैं। पाकिस्तान की ओर से लगातार युद्ध की धमकियां दी जा रही हैं, लेकिन भारत ने अपने रुख में स्पष्टता बनाए रखी है कि आतंक के खिलाफ कार्रवाई में कोई समझौता नहीं होगा। भारतीय खुफिया एजेंसियों ने पहलगाम हमले में शामिल 3 आतंकियों की पहचान की है, जिनमें से 2 पाकिस्तानी नागरिक हैं। वहीं पाकिस्तान का दावा है कि भारत कोई सैन्य कार्रवाई करने की योजना बना रहा है। इस आशंका ने दोनों देशों के बीच तनाव को और बढ़ा दिया है। एलओसी पर भी गोलीबारी की घटनाएं बढ़ने लगी है, जिससे सीमा पर रहने वाले नागरिकों में डर का माहौल है। विशेषज्ञ मानते हैं कि सऊदी अरब की अपील पाकिस्तान पर एक कूटनीतिक दबाव बनाने की कोशिश हो सकती है, ताकि वो आतंकवाद के मुद्दे पर गंभीर हो। साथ ही यह भारत के लिए एक संदेश है कि वह सैन्य विकल्पों से पहले कूटनीतिक उपायों पर जोर दे। अब सबकी नजर इस पर है कि भारत और पाकिस्तान इस अंतर्राष्ट्रीय अपील पर क्या रुख अपनाते हैं और क्या यह तनाव युद्ध में तब्दील होता है या शांति के रास्ते पर लौटता है। तो ये थी तमाम जानकारी। बने रही है ऐसे तमाम खबरों के लिए डेली सऊदी न्यूज़ पर।